हाँ क्या हाल चाल हेमंत? बस बढ़िया। क्या अभी सो रहे हो क्या? सो रहा था। ओहो, हाँ तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है। कुछ सुस्ती सुस्ती से लग रहे हो। हाँ। अच्छा, अरे कल थोड़ा सा कुछ सामान आमान गिर गया इसका, तो रात किसका को। सामान? अरे रिचा का टहलाने ले गया तो पेंडल गिर गया, वो उसका बीजासन का। विजय सेन का? तो ढूंढता ओहो, रहा उसे, फिर नहीं मिला। फिर रात में भी नींद आई, फिर सुबह उठ के गया, ओहो। नहीं मिला तो फिर आके लेट के पड़ के भी सो हम्म, गया। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार। हाँ वो तो है। वैसे तो जाते नहीं, कल निकले भी तो वो जो है ऐसा हो गया, हैंडल गिर गया। खुल गया था अपने आप ही? हाँ, धागा सड़ गया होगा तो पैच वगैरह तो लगा रह गया उसका मोती का। हाँ, वो मतलब धागा टूट गया साइड से तो गिर गया है ना, पता ही नहीं चला। और चलो कोई नहीं, क्या हाँ करें। हम ये कह रहे थे हेमंत, हाँ है। परसों आ जाना आप भी। परसों? हाँ, 8 तारीख को कोशिश करना आ जाना, ताकि ये होता है ना कि देखो सामने क्या बातें हो रही हैं, क्या हम कह रहे हैं क्या वो कह रहे हैं, तो आपके सामने रहेगा। तो वो आ रहे हैं क्या वो लोग? अब मुझे तो पता नहीं है, रिचा से फोन करके पूछवा लो, इस रिचार्ज से? या आप फोन करके पूछ लो। अरे अब क्योंकि हम क्या बोले, क्या बात करें हैं। एक तो अभी आपकी इस बीच में हुई, अभी तो बीच में शायद रिचा की बात हुई है कोई। हाँ, ऋचा की हुई थी है, तो वही अपनी कहानी बता रही थी, क्योंकि मैंने शिवम से बोला था ना जब ये बीच में, हाँ। तो मतलब वही बोल रही हैं कि अब तुम नहीं जानती हो और क्या है क्या नहीं है, तुम वहाँ नहीं रहती हो, तुम व्यवहार बना रही है। वो तो ऋचा बोली हमारा क्या व्यवहार, जैसा फोन आता है बात कर लेते हैं। और सुन लेते, जैसी तुम्हारी सुन रहे हैं वैसे उनकी सुन लेते हैं। हाँ, और तुम हो तो वो है, मतलब इस टाइप सही की बात है। बोली जाए और क्या बोलेंगे उन्हें। सही तो बात है। वो तो अपनी कहानी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो अब ये भी भाई सुन के रह जाएं, क्या हम्म, बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी बात बोलना, देखो बस वही कहानी है ना, बिल्कुल कि पक्ष विपक्ष वाली बात। तो हाँ ठीक है बिल्कुल, जी, तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रहे हो। बस हमने अब ये सोचा सही है बात है। कि अगर वो आ रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर है, बाकी क्या कह रहे हो? अगर वो आ रही हैं और सही जरूरत तो बताना उस टाइम पे, क्योंकि पॉसिबल तो मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवरात्रे लग गए हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है। और दुकानदारी का टाइम रहेगा। अभी भी मैं बिल्कुल बिल्कुल जा ही रहा हूँ। अम्मा हमें कम से कम आधा घंटा ही चिल्ला रही कि जाओ दुकान लगाओ दुकान लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा मुझे भी अभी जाओ। इसी लग रहा था, इसीलिए मैंने रिचा पे किया। मैंने कहा शायद वहाँ गई हूँ चावड़ी बाजार सामान लेने, सदर नहीं, बाजार। सामान तो मैं तो लेके अभी 2 दिन पहले ही लेके रख दिया है। हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि रिचा को ही बोल देता हूँ, वो तो बिजी नहीं। होंगे। मतलब 12 बजे है, जैसे मेरे को भी फोन ही आया था, तो 12 बजे उन्होंने बोला है आने को कि 12 बजे आ जाना। तो कोशिश करना कि आ जाओ। अब उनका क्या है कि उनका मुझे पता नहीं, आ नहीं रहे क्या वो? पता नहीं, उन्होंने पूछा तो था उसी टाइम पे, तभी वही ये बोल रही थी, क्या बोल रही थी उससे पहले, हम्म, पता नहीं कौन। तो वहाँ पे तुम्हें कैसे पता कि काउंसलिंग के लिए बुलाया, ये बात तो मतलब उनकी बातों से लग रहा था कि शायद वो ना आए। अच्छा। हाँ। तो इसमें एक चीज बताओ हेमंत यार, तो फिर क्या ये चाहती नहीं है क्या घर बसाना मम्मी? नहीं, इसमें डरने वाली बात थोड़ी नहीं है, कोई पुलिस पुलिस तो खाना थोड़ी नहीं है कुछ। ये तो एक कानूनी कार्रवाई होती है साधारण सी, वो तो जिसमें नहीं, देखो मुझे आपको भैया अपनी मेरा बात रखनी होती है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे। आप लोगों की स्टोरी सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है कि शायद आपने जल्दबाजी कर दी, काउंसलिंग करा के वो अपनी कहानी गढ़ रही है मन में कि वो ऐसा करके ऐसा करेंगे, फंसाना चाह रहे, ये करना चाह रहे। हमें मतलब टोटल कंफ्यूज हैं। उनकी बातें सुन के ये कहानी सामने आ जाती है कि अब तुम लोग नहीं जानते हो, तुम नहीं रहे, तुम्हारे साथ नहीं बीती है, तुम्हारे साथ तुम, वो लोग बड़े प्यार से झूठ बोल देते हो, तुम उन्हें सही नहीं। तो मतलब अब मैं टोटल कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ
टोटल तो कंफ्यूज हो फिर अच्छा, तो अब ये करेंगे, करना क्या चाहती हैं फिर? क्लियर हमें पूछा कुछ नहीं फिर तुम? हाँ नहीं। हाँ। मैं बात ही नहीं कर रहा ना उस हिसाब से। रिचा के पास अगर जब भी फोन आया, अभी 3-4 दिन पहले ही आया था, शायद शिवम का ही आया हम्म था कि तुम फोन नहीं कर सकती हो, ये नहीं कर सकती। तो बोले भैया हम कैसे करें, जब मना कर दिया हम्म हम किस मुंह से फोन करें, वो क्या हिम्मत बांधे। तो वो बता रहे थे, मतलब ऐसे ही शिवम हम्म कि ऐसा है वैसा है, बताओ क्या करें। जीजा कह रहे थे समझाओ, ये करो। अपने मन से आया था क्योंकि स्टेटस देख देख के, मोटिवेशन हम्म वाले, हमारे हम्म मोटिवेशन वाले स्टेटस देख देख के हम्म शिवम कह रहा है कि जीजा ऐसा ऐसा बोलते हैं, स्टेट लगाते हैं, तो बताओ कैसे जाएं जहाँ पे प्रदीप ने कहीं पे साथ नहीं दिया। तो हमने कहा अब देखो वो जानते, ऋचा बोली वो जानती है ज्यादा अच्छा, शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे हों रीना हम्म को। रीना हम्म जानती है तो अब रीना ही समझे, तो व्यवहार बना रहे हो ना, ये कर रहे हो। तो हमने कहा देखो व्यवहार वाली कोई बात नहीं है, उनने अपने मन की जो बोली तो उनकी सुन ली, और तुम्हारी तुम लोग फोन लगा तो तुम्हारी सुन ली। स्पेशल ना हम्म, हमने प्रदीप को फोन लगाया, उनने बिल्कुल। हाल चाल के लिए फोन लगाया, तो भाई उनने हाल चाल लिया, बीच में अपनी छेड़ दी, तो अपने हाँ हूँ कर ली कि हाँ ये तो हम्म, गलत कर रही हैं, ये गलत कर रही हैं हमारी नजर में। हमें लगा कि हाँ यहाँ पे रीना दीदी गलत है, लेकिन हाँ अगर तुम लोग कह रहे कि वे गलत नहीं है तो ठीक है, हम भी कहने लगते रीना दीदी गलत नहीं है। हम्म, लेकिन इससे फायदा क्या है, मतलब कहने का मतलब हम लोगों का ये है कि उनकी हाँ में हाँ मिला मिला दी देते ने, तो वो लेकिन सही है। हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन मतलब कहना ये चाहा उस हाँ के हाँ में कि फायदा क्या निकल रहा उससे, बातों की जीत से। बिल्कुल। बाकी वो लोग जानते होंगे, ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बोलेंगे तो कोई मतलब वही है, गलत मतलब निकाले जाते। तो इनको इनको ये लग रहा है कि मतलब फंस जाएंगे यहाँ के काउंसलिंग में। ये कौन सा तरीका है? ऐसा तो कभी नहीं होता है। पता नहीं है उनकी क्या सोच है, अपने तरीके से चल रहे हैं, कोई एडवाइस देना है कोई चीज करना। क्योंकि अभी वही तो बोला था उस दिन की काउंसलिंग है, तो बोले तुम्हें कैसे पता, तुम हमें क्यों नहीं बताया। हमें हमें तो फोन करके एक बार भी नहीं बताया कि हमने ऐसा किया है काउंसलिंग के लिए, तो हम कौन मेरे विश्वास करें ये। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब बोले तुम नहीं तो ज्यादा तुम्हें तो खास हो। हम देखो, हम भैया तुम्हें क्या, हमने जब फोन किया तब तो फोन उठाया नहीं। फोन, मेरे फोन का कोई जवाब नहीं दिया, ना रीना ने दिया। शुभम ने उठाया, शुभम ने उसके बाद कोई फोन तो किया नहीं। परसों कोई बता रहा है कि वो रिया दीदी ने कई बार कॉल लगाया, एक बार भी कॉल नहीं उठाया, और जो है कौन कह रहा है? व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह की है तो व्हाट्सएप पे मिस कॉल। मेरे पास अच्छा, व्हाट्सएप पे अगर कॉल आती तो मिस कॉल दिखती है ना। हाँ बोले ना व्हाट्सएप पे वो इधर हमने कई फोन लगी तो फोन पता नहीं क्या इग्नोर कर दिया, बिजी डाल दिया, तो लग ही नहीं रहा था। हे बाद में मिस कॉल भगवान, पहुंचती होगी, तो वैसा हे उनका कहना भगवान। है। मैंने कहा ये तो हमें उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि मेरे पास फोन आ रहा है। तो बोले बस वही तो बात है, यार वो देख अपनी अपनी इतने, कहानी। अब देखना वही तो। आपकी बात बताओ, अगर उन्हें कुछ किया आपने ऐसा ऐसा बोला, तो वो कह रहे हैं कि देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। अब आपको उनकी बात हमने आपको जरा सी बताई तो आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल। अब बस यही तो नहीं पता, हम तो बीच के हैं, तो बस सुन के देखो अगर, यही रह देखो जाते हैं कि हेमंत, कौन अच्छा सच अच्छा, कौन एक चीज झूठ नहीं मानो। पता चल रहा है। नहीं नहीं, देखो अगर वाईफाई नहीं चलता है, मान लो मेरा वाईफाई नहीं चला, समझना बात को। वो कॉल करेंगे तो बाद में जब वाईफाई ऑन होगा तो व्हाट्सएप पे पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा मिस कॉल आई है कि नहीं? व्हाट्सएप पे पता चलेगा, और वैसे नॉर्मल चल, मैसेज भी अलर्ट में आ जाता है। आ जाता है ना। अगर इन्होंने किया होगा तो मेरे पास अलर्ट में जरूर आया होगा। हाँ। ठीक है। और व्हाट्सएप में तो ऐसा है कि कभी वो हिस्ट्री कटती नहीं है, पीछे से जो ट्रेल चलता है वो नहीं कटता है। मैं अभी आपको बात पूरा में ट्रेल भेज। लेटेस्ट आपकी बात हुई, उसी दिन शिवम का फोन आया शायद, कि जिस दिन उसने फोन करके अभी कोई पूछा हाल चाल वगैरह पूछे, वो आपने उसका हाल चाल नहीं पूछा। मैंने, हाँ अभी कोई बात हुई क्या आपकी, या पहले ही मेरी कोई बता रहे? मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी बात हुई थी पितृपक्ष से शुरू होने से पहले। अच्छा, उस टाइम पे हुई, तो वो उस टाइम पे उसने आपके परिवार के हाल चाल पूछे, आपने नहीं पूछे कुछ उनसे? तो हम इसमें क्या पूछेंगे यार, ये बताओ, हम क्या वो कहेंगे? करे हमारा बच्चा गिरा था, ये गिरा है, उसके बाद भी कोई ने हाल चाल नहीं लिया, ना कोई पूछ रहा है, किसका गिरा? बुलाने बुलाने नहीं चाह रहे। कौन मतलब थे यार? चलो ठीक है, जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बच्चा गिरा और तबीयत खराब रही मेरी, तो एक बार वो भी नहीं पूछ सकते क्या?
तुम्हें फिर जाने के लिए किसने बोला? तुम क्यों गई थी? हमने बोला था? तुम यहाँ से गई, तुम साइकिल भी चलाई थी। ये साइकिल चलाई है जब जाके रक्षाबंधन पे, तब कहाँ साइकिल चलाई? साइकिल चलाई थी इन्होंने मेरे को वीडियो भेजी साइकिल चलाते हुई। अच्छा। हाँ, कि पहली बार मैंने साइकिल चलाई है। तब मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा रीना देखो, ऐसे हालत में साइकिल नहीं चलाते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि प्रिकॉशन लेके चलो, ताकि क्या कहते हैं, तुमको कोई दिक्कत ना हो। जब ये रक्षाबंधन पे कहीं की तब की बात है। तब इनको थोड़ा सा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखो, पहले सेफ्टी जरूरी है। और नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप की वो ट्रेल भेजूं, और इसीलिए मैंने ये सब भेजा। और बताओ, मैं आपको ट्रेल भेजूं वो ट्रैकिंग का? अरे नहीं भैया, रहने दो। नहीं, मैं भैया आपको देख लिया भेज हमने। देता हूँ। अगर देखो बिलीव नहीं, हम हेमंत झूठ नहीं बोलते हैं, इस तो किसी पे हम अवलंच क्यों लगाएंगे यार? वही इस तो तरह के मुझे समझ अवलंच। में नहीं आ रहा। आप अपना कहते हैं तो आपकी बातें सुन के लगता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो अच्छा देखिए, आपने मेरे को बोला, अब मैं देखो, अब ये भैया कहीं साइकिल चलाई, मेरे साइकिल की जो चेटिंग हुई मैं आपको जरूर भेजूंगा, क्योंकि मुझे देखो सच, अब तो अपने आप को सत्य साबित करना पड़ेगा जो देखो हुई बात। और मैं भैया, इस बात में बस अभी आपको मैं प्रेजेंट टाइम में कुछ सोच के आप गलत मत समझना उसको, कि मतलब हम साथ ना देने वाली बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे तो जहाँ पे भी बोलेंगे, जरूरत पड़ी तो सच्चाई ही बोलेंगे, नहीं, इसके देखो, अलावा हम झूठ ये तो बोलते हैं बोलेंगे हेमंत नहीं। कि आपको दूसरी बात, आप सुनो सुनो सुनो, हाँ सुनाओ। आपको आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम इतना जानते हैं। वही जब नहीं, आपसे पूछा जाए तब आप तब पूछना, तब बोलना। मैं सच्चाई के लिए ही खड़ा हूँगा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक जितना हो बहुत हम्म दूर का, क्योंकि हमारी दीदी की जो बात चल रही थी, वो चली है, उसमें हम्म बहुत दूर का सोचा गया है। क्योंकि अभी जिस तरीके की स्थिति बनी है, उस तरीके की स्थिति से लगता है कि शायद मुश्किल है जुड़ना। हम्म। ठीक है, जितनी भी बातें हुई, जितनी भी वो है, क्योंकि अगर झुकाव वाली बात होती तो शायद हमारी बातों को, जो हम 1.5 साल से 2 साल से 3 साल मतलब दो थे, एकदम से हमारा विश्वास मतलब टूट गया उन लोगों का भी। हम भी, हम्म हमारी बातों को भी नहीं समझा जा रहा है, उल्टा लिया जा रहा है। हम्म। तो जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उस तरीके से तो हम, मुझे लगता है कि शायद मुश्किल है जुड़ना। अगर जुड़ भी अच्छा सकता है तो वो आपके ही पहल करने से, आपके जाने से वो सब कुछ हो सकता है। अब ये आपके हाथ में है, ठीक है, कि आपको और कोई दूसरे केस वेस या और चीजों से बचने से अच्छा है कि आप खुद जाके, मम्मी जाके आप अपना तरीके से देख लो। अच्छा, इस बीच में हम लोगों का कोई नाम ना आए तो ज्यादा ही अच्छा है ना। कोई जो हम लोगों ने पर्सनल बातें की या कोई चीज की, डर नहीं जी, डर की वजह नहीं से जी, नहीं। हाँ। हाँ नहीं नहीं हेमंत, हम हाँ। वो आदमी है, हम वो हम्म, इंसान है। हम जब तक कोई बात नहीं उठाते जब तक सामने से नहीं आती है। हमने आज तक, हम्म, हम अभी भी पूजा करके आए हैं, अभी मंदिर से आता जा रहा हूँ सीधा मैं। आज हम्म, पितृपक्ष फाइनल थे, मतलब पूरे वाले, हाँ। तो भंडारा करके आए, नहीं मतलब खीर नहीं, पूरी। हम मैं झूठ नहीं पता बोलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे हम डर आपको किसी बता, से हम नहीं जब, है, डर नहीं किसी नहीं, से डर की नहीं है। बात नहीं होती है। जब तक देखो सामने से नहीं आएगी बात, तब हम्म, तक हम कभी आपका नाम नहीं लेंगे किसी चीज में। लेकिन हाँ। देखो, जब सामने से हमने जो बोला ना हो और मेरे को वो ठहराया जाता है ना गलती, तब फिर मजबूरी में हमें बताना पड़ता है कि भैया ऐसे ऐसे बोले थे, तब बोले थे हम आपको सीधा बताए हैं मंचार। हाँ, ठीक ये है, तो है, लेकिन और ये ये ध्यान बात रखिए है। मेरी तरफ से। और बाकी जब भी आप आएंगे, बस मेरा इतना कंसर्न था, आप कुछ मत बोलो। हम कह रहे हैं मेरे पक्ष में मत बोलो, उनके पक्ष में मत बोलो, ठीक है? बस आप सुनती रहो कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं उनसे। कुछ तो हमारी इच्छाएं होंगी, कुछ हम वही ऐसी। जिया हमसे ये बोल रही ना कि मान के चलो, जिस तरीके की स्थिति बनी उस तरह से तो नहीं लग रहा है। हाँ, हम्म बाकी आने वाले टाइम में तुम लोगों से भी वो गुस्सा, गलत फहमियाँ, इतनी तरह से लड़ाई हुई नहीं है और हम्म। कोई नहीं है। और अगर तुम्हें अपने बच्चे के लिए नाना नानी का, मामा मामी का परिवार चाहिए तो शायद 5 साल बाद वो भूल जाए बच्चे की खातिर। अब तुम चुप हो जाओ, ना इनका कहो ना उनका कहो। तो अब हम जिया की बात पे मनन कर रहे हैं, तो मुझे यही चीज समझ में आ रही है कि शायद मेरा शांत रहना ही चुप है, अगर बच्चे को नाना नानी का परिवार चाहिए तो। एक तरफ हम्म। ऋचा की भी ये बात सुनी हमने किसी दिन, इमोशनल। देखो जो है भैया, खून है चाहे जैसे ही हो, ठीक वो है, तो होता ही है, खून खून को ही मरता है। तो इनके मुंह बिल्कुल से भी, बिल्कुल। मैंने इनके मुंह से भी एक बार यही बात सुनी कि हम नहीं चाहते जैसे हमारे नाना नानी ने कभी प्यार इग्नोर नहीं किया, हमारी गलती की वजह से, एक गलती की वजह से
ऐसा हो कि हमारे बच्चे को भी नाना नानी मामा मामी का प्यार ना मिल पाए। क्योंकि तो मतलब हम तो ये बोल रहे हैं अपनी कि गलती अभी देखो, मानती हैं, अभी तक नहीं मानती थी। अभी इनको मनन बीच में ये आ रहा है कि शायद हम ही उस दिन ओवर बोल गए। हमने कहा ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम ओवर बोली, लेकिन तुम्हें पता मतलब जिया के समझाने पे तुम्हें चाय दी हो कि हाँ शायद बच्चे को वो लाड़ प्यार मिलना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है, मौसा मौसी से, नाना नानी से लेकर सबका। तो जहाँ पे लगता है कि अगर मम्मी हमारी नहीं झुक सकती तो हम झुक के मना लेंगे और खत्म करेंगे लड़ाइयों को। तो बस यही सोच के जिया की एडवाइस पे यही सोच रहे हैं कि हम लोग किसी मैटर में अब आए ना तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम आपके लिए आते तब तो उनके लिए बुरे तो अभी बच्चे हमारे भी हैं लिए तो तब भी देखो आना नहीं हो, और आपको नहीं हाँ उनके लिए आते, और इनकेस आपका कभी बनता है तब भी हम बुरे हैं। हमें नहीं समझ में आता है, हम सोच रहे हैं किसी के लिए ना बोले। हाँ जितना हमने जानते हैं उतना जरूर अगर पूछा जाए, अगर उतना जरूर बोले, बस उससे ज्यादा नहीं। और देखो हम तो ये जानते हैं कि देखो आप थे मेरे बीच में शादी में, ठीक है, आपका कन्वर्सेशन रहा यहाँ पे, बिल्कुल बाकायदा बात सही है, आपकी उनसे बात खराब हो गई है आज की डेट में, ठीक है, बिल्कुल जायज है। लेकिन अब अगर देखो उनको आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, और उन्हें आप अगर एज ए दामाद नहीं तो एज ए मजिया बन के फोन करोगे कि भैया मैंने शादी कराई है, वो बोल रहे हैं आप आओ, ठीक है, अगर आते ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम जो भगवान करेगा वही करेगा, हम तो सीधा जानते हैं, जो इच्छा उनकी वो करें भैया। लेकिन आपका बनता है, जैसे हमने आपको फोन किया पूछा, हमने तो सिर्फ उनको भी नहीं बोल रहे, उनकी इच्छा आए उनकी इच्छा ना आए कोई बात नहीं। आप एक बार उनसे भी तो कन्विंस करके देखो वो क्या बोल रहे हैं। उन्हीं उन्हें को, नहीं हाँ नहीं, हम क्यों करेंगे यार कन्विंस। शिवम को फोन करके देखो ना, आप उनको नहीं करो जो बहस करता है, शिवम से बात करके देखो कि नहीं शिवम नहीं नहीं, शिवम ने आज स्टेटस क्या लगाया है देख लेना फेसबुक पे, तुम पहले जाकर क्या लगाया। देख लेना फेसबुक पर। मैंने अभी तो नहीं देखा, हमने देख 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 मैं लेना। व्हाट्सएप पे तो इग्नोर कर रहा हूँ, इंस्टा सिर्फ इंस्टा व्हाट्सएप के पे बीच में नहीं, देख। फेसबुक पे स्टोरी लगाई है, कोई बात नहीं भैया, जिस लगाई हो तुम्हारा मन, साफ सीधी बात। चलो चलो कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ फोन आपके लिए किया है कि आप आ जाना। हम ये कहते हैं कुछ मत बोलो, लेकिन सामने ये होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे सामने क्या बात हुई है, हमारे सामने क्या बात हुई है, हम क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, इतना सुन लो बस। तो मतलब ठीक है, काउंसलिंग की डेट है, आपको जाना है और 8 तारीख को जाना है। वो आए, अगर ना आए तब भी हम जाएंगे, हाँ तब आपको तो जाना पड़ेगा। चलो हमें तो जाना चाहिए। हाँ देखो, अगर मुझे ये पता चल गया कि वो आ रहे हैं और काउंसलिंग हो रही है दोनों के बीच में, तब एक बार को मैं कोशिश करूंगा आ जाऊंगा। अगर नहीं वो नहीं आए तो फिर अब काउंसलिंग ही नहीं होनी है, तब मैं क्या करूंगा, कोई दुकानदारी देख बात नहीं, लूंगा अपने, है ना। जैसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखो आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप बीच में रहे थे, बस इतनी बस मेरी विनती है। और इसके बीच बाद में ये तो बोल रहे हैं कि रहा हमने था, फोन तभी तो किया मैं वो बहुत किया, ज्यादा कोई बात अब नहीं। इतना डिप्रेशन चल रहा है कि अगर मैं दीदी को कोई बात बताऊं तो दीदी कहती भैया तुम झेल कैसे रहे हो। हम वो तो होता ही है, जरा सी देर में सिर दर्द करने लगता है सुन के ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्या करोगे अब। लेकिन हमने देखो पूरा इंसान हैंडल जब कर रहे बात हैं। अपनी अपनी खींच रहा है और जो भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा हो मुझे बता देना, है ना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है।